नमस्कार, पेप्टिक टाइम मध्य प्रदेश समाचार देख रहे हैं आप। प्रदेश भर में कोरोना के अपडेट्स को लेकर एक बुलेटिन हम रोजाना आपके लिए लेकर आते हैं और कोरोना के साथ साथ इस दौरान प्रदेश में क्या बड़ी घटनाएं घटित हो रही हैं इस बुलेटिन में हम देखेंगे। आज 3 बड़ी खबरें हैं। सबसे पहले तो हम कोरोना अपडेट्स पर बात करेंगे, लेकिन उसके बाद शिवराज के नए मंत्रिमंडल पर चर्चा करेंगे और उसके बाद जो प्रदेश के नगर निगम अध्यक्ष और नगर पालिकाओं के अध्यक्षों को दोबारा कमान सौंपने की घोषणा हुई है, उस पर भी चर्चा करेंगे। सबसे पहले देख लेते हैं मध्य प्रदेश में कोरोना कहां तक पहुंच गया है। मध्य प्रदेश में कोरोना वायरस के संक्रमण का प्रभाव लगातार बढ़ता जा रहा है। अब प्रदेश में 1485 कोरोना संक्रमित मामले सामने आ चुके हैं। इनमें से 1271 लोग एक्टिव पेशेंट के रूप में देखे जा रहे हैं और अब 80 लोगों की मौत कोरोना से सिर्फ मध्य प्रदेश में हो चुकी है। कोरोना से जुड़ी 2-3 बड़ी खबरें आज हैं। एक तो उज्जैन में एक और पुलिस अधिकारी ने कोरोना के चलते अपनी जान गंवा दी है, इसको देखेंगे। लेकिन सबसे पहले देख लेते हैं कि मध्य प्रदेश के जिलों में कोरोना की क्या स्थिति है। मध्य प्रदेश में अब तक कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 1485 हो चुकी है। हालांकि ये अपडेट्स कुछ घंटों पुराना है, क्योंकि आज ही 2638 लोगों की रिपोर्ट आनी शेष है। इस आंकड़ों के अलावा सबसे अहम आंकड़ा है 1271 लोगों का, जो कि कोरोना के एक्टिव पेशेंट बताए गए हैं। 138 लोग ऐसे हैं जो कोरोना संक्रमण से जूझकर बाहर निकल चुके हैं और 80 लोगों की मौत मंगलवार तक प्रदेश में कोरोना के कारण हो चुकी। जिलों पर नजर डालें तो इंदौर में कोरोना संक्रमण के मामले 897 हो चुके हैं। भोपाल में आंकड़ा 254 तक पहुंच गया है। खरगोन में 41 कोरोना मरीज सामने आ चुके हैं। धार में 36 और खंडवा में 32 मरीज कोरोना से जुड़े सामने आ चुके हैं। प्रदेश में लगभग 26 जिले ऐसे हैं जहां पर कोरोना के एक भी मरीज नहीं पाए गए हैं। वहां अब 21 अप्रैल से जिंदगी दोबारा पटरी पर लौटना शुरू हुई है। लॉकडाउन में इन इलाकों में कुछ छूट दी गई है। मंगलवार को कोरोना से जुड़ी 2 बड़ी खबरें रहीं। जबलपुर में एक मौत का मामला आया है। ये भोपाल और इंदौर के बाद तीसरा ऐसा जिला है जहां कोरोना के कारण एक महिला की मौत हो गई। जबलपुर में 68 साल की एक महिला ने मंगलवार को दम तोड़ दिया। इसके अलावा उज्जैन से एक और बुरी खबर है। उज्जैन के नीलगंगा थाना टीआई यशवंत पाल ने कोरोना संक्रमण से जूझते हुए अपनी जान गंवा दी। यशवंत पाल 6 अप्रैल को कोरोना पॉजिटिव के रूप में डिटेक्ट हुए थे। इसके बाद 10 अप्रैल से इंदौर के अरविंदो अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने उनके निधन पर शोक व्यक्त किया है और सरकार द्वारा दी जाने वाली राहतों की जानकारी भी ट्वीट करके प्रदान की है। बुधवार को मध्य प्रदेश में कोरोना के मामले तेजी से सामने आ सकते हैं, क्योंकि दिल्ली से 2638 मामलों की रिपोर्ट मंगलवार रात तक भोपाल पहुंच सकती है। और अब चर्चा करते हैं कोरोना के इस दौर के बीच में मध्य प्रदेश में जो सियासी उठक पटक चल रही है उस पर। मध्य प्रदेश में अब तक सिर्फ शिवराज सिंह चौहान ही बतौर मुख्यमंत्री और आला प्रशासनिक अधिकारी और राजनीतिक मुखिया के रूप में प्रदेश को देख रहे थे। अब उनके साथ एक नैनो मंत्रिमंडल भी कोरोना की रोकथाम में जुट जाएगा। मंगलवार को कोरोना से जूझने के लिए मध्य प्रदेश के एक नैनो मंत्रिमंडल का गठन किया गया। इस नैनो मंत्रिमंडल में 5 मंत्रियों को शपथ दिलाई गई। इन मंत्रियों में 3 पुराने भाजपाई खेमे से हैं, जबकि 2 सिंधिया के खेमे से बताए जा रहे हैं। भोपाल के राजभवन में भाजपा के वरिष्ठ नेता नरोत्तम मिश्रा, अनुसूचित जाति से आने वाली नेत्री मीना सिंह और ओबीसी समाज से कमल पटेल को मंत्री बनाया गया, तो वहीं सिंधिया खेमे से तुलसी सिलावट और गोविंद राजपूत को भी मंत्री बनाया गया है। सरकार ने इस नैनो मंत्रिमंडल को जिम्मेदारी भी सौंप दी है। प्रत्येक मंत्री को 2-2 संभाग सौंपे गए हैं, जहां कोरोना की रोकथाम के लिए ये मंत्री आवश्यक कदम उठाएंगे। इन मंत्रियों के परिचय पर भी एक नजर डाल लें। सबसे पहले नरोत्तम मिश्रा को देखते हैं। नरोत्तम मिश्रा दतिया से आते हैं। दतिया से विधायक नरोत्तम मिश्रा भाजपा के कद्दावर नेता हैं। सामान्य वर्ग से आते हैं। शिवराज सरकार के पिछले 3 कार्यकाल में वे मंत्री रह चुके हैं। केंद्रीय नेताओं से अच्छे संपर्क और ग्वालियर चंबल संभाग की भविष्य की राजनीति को साधने के लिए पहली बार में ही उन्हें मंत्री बनाया गया। मीना सिंह अनुसूचित जनजाति वर्ग से आती हैं। महिला और आदिवासी वर्ग का प्रतिनिधित्व करती हैं। आदिवासी बाहुल्य उमरिया जिले से विधायक हैं। कमल पटेल
ओबीसी वर्ग से आते हैं। शिवराज और कैलाश विजयवर्गीय के करीबी माने जाते हैं, पहले भी मंत्री रह चुके हैं और हरदा से विधायक हैं। इसके अलावा 2 सिंधिया खेमे के नेताओं को भी मंत्रिमंडल में जगह मिली है, जिनमें सबसे ऊपर हैं तुलसी सिलावट। अनुसूचित जाति वर्ग से आते हैं, मालवा क्षेत्र के बड़े नेताओं में शुमार हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया के सबसे खास व्यक्ति माने जाते हैं। कमलनाथ सरकार में स्वास्थ्य मंत्री रह चुके हैं। तुलसी सिलावट के भाजपा में शामिल होने के बाद पार्टी को अनुसूचित जाति वर्ग का एक बड़ा नेता मिल गया है। हालांकि ज्योतिरादित्य सिंधिया खेमे के डॉक्टर प्रभुराम चौधरी भी इसी वर्ग से आते हैं। इसके बाद हैं गोविंद सिंह राजपूत, बुंदेलखंड के बड़े ठाकुर नेताओं में से एक हैं। सागर जिले की सुर्खी विधानसभा क्षेत्र से विधायक रह चुके हैं। सिंधिया खेमे के रसूखदार ठाकुर नेता होने की वजह से मंत्री बनाए गए। कमलनाथ सरकार में ये राजस्व मंत्री भी रह चुके हैं। और अब नजर डालते हैं आज के सबसे अहम खबर पर। मध्य प्रदेश में आज सबसे अहम घटनाक्रम तब घटित हुआ जब सरकार ने प्रदेश के तमाम नगर निगम के महापौर, नगरीय निकाय के अध्यक्ष और नगर पालिकाओं के अध्यक्षों को एक तरह से उनके कार्यकाल को बढ़ाने की अनुमति दे दी। प्रदेश सरकार ने नगर पालिका अधिनियम में संशोधन करते हुए एक प्रशासकीय समिति का गठन करने का ऐलान किया है। इस प्रशासकीय समिति में नगर पालिका के नगर निगम के अध्यक्ष और वर्तमान पार्षद होंगे। वे पार्षद जो कार्यकाल खत्म होने के पहले तक पार्षद थे और वे अध्यक्ष जो कार्यकाल खत्म होने के पहले तक अध्यक्ष थे। ऐसे लोगों से मिलकर एक प्रशासकीय समिति बनाई जाएगी। इस समिति के अध्यक्ष के रूप में प्रशासकीय समिति के अध्यक्ष के रूप में नगर निगम के अध्यक्ष और नगर पालिकाओं नगर निगम के अध्यक्ष ही होंगे। तो एक तरह से नगर निगम और नगर पालिकाओं के अध्यक्षों को लगभग 1 साल तक के कार्यकाल की बढ़ोतरी मिल जाएगी। इस संबंध में खुद नरोत्तम मिश्रा ने मीडिया से चर्चा करते हुए इसकी जानकारी दी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान की अध्यक्षता में संपन्न हुई। इसमें अनेक महत्वपूर्ण निर्णय हुए। आज बैठक प्रारंभ होते ही 2 विषयों की विस्तार से बात हुई। एक जो वैश्विक महामारी हमारे देश भारत पर आई हुई है और उसमें मध्य प्रदेश अभी तक कोई कार्रवाई का वहां पर वरिष्ठ अधिकारियों के द्वारा प्रेजेंटेशन दिया गया और विस्तार से माननीय मंत्रियों के द्वारा उसमें भागीदारी की गई और कई महत्वपूर्ण सुझाव भी दिए गए। इसी तरह से किसानों की जो खरीद थी वो खरीद के केंद्र बढ़ाकर जो पहले 3500 के लगभग हुआ करते थे 1000 से ज़्यादा केंद्र इस बार बढ़ाए हैं। 4900 तक 4800 तक हो गए और बढ़ने की भी संभावनाएं प्रतीत हो रही है। ये सभी सोसाइटियों पर किसानों की खरीदी व्यापक स्तर पर चालू की। वो लोग जो आस लगाए बैठे थे कि एक साथ फसल आई है, एक साथ इतनी अच्छी फसल है तो किसानों को भगदड़ मचेगा, उनकी इच्छा पे तो सारा घात हुआ होगा। लेकिन किसानों की ये सरकार है, किसान का बेटा मुख्यमंत्री है मध्य प्रदेश सरकार का माननीय शिवराज सिंह चौहान, और आप देखेंगे इतनी बड़ी खरीद एक साथ देश के अंदर मध्य प्रदेश में प्रारंभ हुई। एक दिन प्रारंभ करी, उसकी निश्चित तारीख तय करी। आज तक कोई भी दिक्कत आपके माध्यम से, चैनलों के माध्यम से नहीं आई है और अगर आती भी है तो उसके निपटने के लिए प्रशासन मुस्तैदी से ध्यान दे रहा है, किसानों से सतत संपर्क भी कर रहा है। किसानों से बातचीत के लिए आपने भी देखा होगा कि जनप्रतिनिधि हैं, विधायक हैं, सांसद हैं। इसके बाद चूंकि किसान जनप्रतिनिधि को अपने नजदीक पाता है तो जनपद के कार्यकाल को भी प्रशासकीय समितियां बनाई, जिला पंचायत को भी की भी प्रशासकीय समितियां बनाई, जिससे किसान का संवाद सीधा बना रहे। कोई भी दिक्कत हो तो वो अपने जनप्रतिनिधियों से कहता रहे। इसी तरह का निर्णय आज मध्य प्रदेश की कैबिनेट ने, मध्य प्रदेश की सरकार ने
ये लिया है कि मध्य प्रदेश के अंदर जितने नगर निगम हैं, जितनी नगर पालिकाएँ हैं, जितनी नगर पंचायतें हैं, इन सभी के अंदर जो जनप्रतिनिधि चुने हुए थे, पार्षद, अध्यक्ष, नगर पंचायत के, नगर पालिका के, महापौर, ये सभी जनप्रतिनिधियों की अब एक प्रशासकीय समिति बनाएगी और ये प्रशासकीय समिति में ये सभी चुने हुए प्रतिनिधि अब काम करेंगे और अपनी राय शासन को देंगे। अपने जो नगर पंचायत में, नगर पालिका में, नगर निगम की सीमा क्षेत्र है, उसमें जो करने योग्य काम है, उस काम के ऊपर ये सभी ध्यान देंगे। इसी कड़ी में आज जो सम्मानित मंत्रीगण हैं, उनके लिए भी संभागों के प्रभार दिए गए हैं। मुझे स्वयं को भोपाल और उज्जैन संभाग की जिम्मेदारी दी है। ये कोरोना, किसान दोनों को विशेष रूप से देखेंगे। माननीय तुलसी सिलावट जी को इंदौर और सागर की जिम्मेदारी दी गई है। माननीय श्री कमल पटेल जी को जबलपुर और होशंगाबाद संभाग की जिम्मेदारी दी गई है। श्री गोविंद सिंह राजपूत जी को चंबल और ग्वालियर संभाग की जिम्मेदारी दी गई है। आदरणीय सुश्री मीना सिंह जी को रीवा और शहडोल संभाग की जिम्मेदारी दी गई है। ठीक है, और तो कुछ नहीं पूछना आपको, इससे ज्यादा चलाओगे। सर, विभागों को लेकर क्या चर्चा कुछ कभी है ना, जिलों के प्रभार मंत्रियों पर होते थे, संभाग के दिएगा, विभागों को लेकर तब तो कोई चर्चा हुई? मैं समझता हूँ आज रात तक माननीय मुख्यमंत्री जी उस पर निर्णय ले लेंगे। थोड़ी प्रतीक्षा आप करें। सर, संभागों को किस तरह से कोऑर्डिनेट किया जाएगा? आप लोगों के द्वारा संभाग से सीधे प्रदेश को कोऑर्डिनेट किया जाएगा, तो किस तरह से कोऑर्डिनेट किया निश्चित रूप से जैसे जिलों को किया जाता था, कमोबेश वही स्थिति होगी, पर आज प्राथमिकता किसान भी है, खरीदी केंद्र चल रहे हैं और कोरोना भी है, वो प्राथमिकता है और उसको सामने रख के किया है। नगरीय समिति बनाई है जो प्रशासक किए गए, वो क्या कार्यकाल 1 साल तक बढ़ा रहे हैं, उसका क्या है? 1 साल का इसका कार्यकाल रहेगा। 1 साल में चुनाव अगर हो जाते हैं तब तक, या जो पहले हो जाता है, दोनों में से। तो क्या पार्षद, महापौर सारे 1 साल तक सबका कार्यकाल मतलब समिति में आ जाएंगे सभी लोग? जो पार्षद है, महापौर है, अध्यक्ष है, सब। अधिकार क्या रहेंगे उनके अधिकारों का भी लिस्ट कल तक हम आपको दे देंगे, कल परसों में, 1-2 दिन। उसके बारे में स्कूटी चल रही है। नहीं, मुख्यमंत्री की जो YW सुनी, उसमें उन्होंने ये कहा है कि जो राज्य सरकार जो निर्देश देगी और जो जवाबदेही देगी वो तो सभी लोग पालन करते ही। वो तो जब तब भी करते थे, अभी भी करते MIC के तो अपने पावर है ना। हाँ, है ना, अपने पावर। ये चुनी हुई बॉडी नहीं है। मैंने आपको प्रशासकीय शब्द का प्रयोग किया, शायद सुन नहीं पाए। प्रशासकीय समिति बनाई है, ध्यान रहे, चुनी हुई बॉडी नहीं है। तो आज के इस कोरोना बुलेटिन में इतना ही। मध्य प्रदेश की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए पब्लिक टाइम। नमस्कार।